नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। पूछता है इंडिया प्लेलिस्ट में एक सवाल आया, आंध्रा से आया है और तेजा शायद इनका नाम है। बड़े प्यारे से हैं, छोटे से हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक पा गए हैं जिसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। और हकीकत में इस प्लेलिस्ट के सूत्रधारी यही हैं। सबसे पहले इन्होंने ही आज से साल डेढ़ साल पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी सवाल पूछने की। आइए चलते हैं तेजा साहब आपका सवाल के पास। इनके पास कहना था कि साहब हमारे पास जो है एक मिरर है और ये जो मिरर है वो कॉनकेव है, तो किधर पॉलिश होगा? जाहिर सी बात है इधर पॉलिश होगा। यानी इनके पास एक मिरर था जो कि कॉनकेव था, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। किसी का स्फीयर से निकला होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा। कितना दे रखा था? 20 सेंटीमीटर। तो हम ये देख लेते हैं, मान लिया ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया। ध्यान रखिएगा मिरर है, लेंस नहीं। फिर इन्होंने कहा कि साहब एक यू शेप का ऑब्जेक्ट रखा है और वो इस तरीके का है, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि स्क्वायर है। यानी ये 10 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ है और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है। यानी अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचे तो ये पॉइंट भी दे रखा है, ये आपका पोल हो गया बेटा। ये पॉइंट आपको 30 सेंटीमीटर का दे दिया है। 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है और 30 सेंटीमीटर पे ये आपका यू शेप का खुला हुआ स्क्वायर रखा है। यानी 3 है, 1 2 3, तीनों 3 सेंटीमीटर, 10 10 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बनेगी। जो इमेज बनेगी उसका टोटल साइज क्या होगा? टोटल साइज मतलब तो समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का साइज हम कहें तो 30 सेंटीमीटर का। कहीं इन सबका जब इमेज बनेगी तो उसका क्या साइज होगा? बहुत सिंपल है, कर लीजिए। मामला मिरर का है तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए, ये कहाँ बनेगा? ये वाला पॉइंट जो है वो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? तो आपने कहा क्योंकि मामला मिरर का है तो फार्मूला आपके पास यही है, 1/f। राइट? f आपको मिल जाएगा। f इज इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ r/2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। साइन कन्वेंशन आप बहुत आराम से जानते हैं, अभी एक बार और दिखा देंगे। तो आपका फोकस हो गया 20/2, 10 सेंटीमीटर। यहाँ ये जो है आपका क्या वो यू पॉइंट है, उसकी हम इमेज भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं इमेज कहाँ से जाएगी? रे ऑफ लाइट कहाँ से प्रोपोगेट करेगी? इधर से, जहां से ऑब्जेक्ट होता है वहां से रे ऑफ लाइट निकलती है। और आप नापते कहाँ हैं? हम पोल से नापते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट के अपोजिट नापेंगे, यानी जब रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, ऑब्जेक्ट से आती है, और आप नाप कहाँ से रहे? पोल से नाप रहे हैं, तो पोल से नापेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा नापेंगे, रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो आप देखते हैं इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट यू रखा है तो रे ऑफ लाइट यू चलेगी मिरर की तरफ। नापेंगे आप पोल से तो उल्टा हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा यू। वी निकालना है। फोकल लेंथ भी आप यू जा रहे हैं, इधर से फोकस में आएगी तो रे आपकी ये आ रही है, कन्वर्ज होके यहाँ गए हैं। तो पोल से कहाँ नापेंगे? तो पोल से जब ये डिस्टेंस नापेंगे, रे ऑफ लाइट यू जा रही है, इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो फोकल लेंथ भी आपकी निगेटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन बहुत अच्छा है, देख लीजिए कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है। बस एज्यूम कर लीजिएगा कि रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलती है और आप नापते कहाँ से हैं? पोल से। तो तेजा जैसी पोल से नापोगे तो रे ऑफ लाइट के अपोजिट हो जाएगा, तो निगेटिव रख लेना। तो इस पॉइंट की इमेज आपको मिल रही है। कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा।
इधर आके 30 हो जाएगा, 30 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये आपका 1, एम आई राइट, और ये आपका हो गया -2/30। तो आपको ये मिल गया v इस पॉइंट का आर्च। तो आप इसको यहां नहीं, एक लाइन मिल रही है आपके पास और 50 सेंटीमीटर दिख रहा है, यस क्लियर। तो बेटा आप कहीं इस वाली का कहाँ बनेगा, कहीं 50 सेंटीमीटर यानी इधर ही कहीं बनना होगा, क्योंकि ये तो 20 है बेटा और ये 30 है, तो इसका आधा यहाँ कहीं बनना होगा। ठीक, फोकल लेंथ तो यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर आ गई होगी, इसके बीच में कहीं पे इस पॉइंट का इमेज आ रही होगी। अब इस पॉइंट पे कितना मैग्नीफाई होना है, कितना मैग्नीफाई होना है वो निकाल लें। तो इस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन आप जानते हैं, दर्पण यानी कि मिरर के केस में क्या होता है बेटा, V/U होता है माइनस साइन के साथ। अब इस केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा, ये बेटा कितना है -15, यहाँ पे U कितना है बेटा -30, ये कैंसिल हो गया -1/2। यानी इस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका मैग्निफिकेशन माइनस यानी इन्वर्टेड होगा और आधा हो जाएगा, समझी रहा था। तो इसका मतलब है कि इस चीज का हम जब जरूरत पड़ेगी साइज निकाल लेंगे। ठीक, आइए इसी तरह केस 2 लेते हैं। इस पॉइंट को देखें बेटा, तुम्हारी इमेज कहाँ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 30 + 10 40 सेंटीमीटर। सब पोल से नापोगे तो U भी निगेटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ भी निगेटिव हो जाएगी। फार्मूला एक ही रहता है, फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके केस 2 में फार्मूला तो यही रहेगा, U आपका -40 हो गया, V निकालना है, लेंथ सेम है तो उसकी फोकल लेंथ आपकी 10 ही रहेगी। बस काम बन गया, बस काम बन गया, इतना तो समझते ही हो तेजा। 40, मुझे इनका पूरा नाम भी नहीं मालूम, -4 + 1, एम आई राइट। तो V = -40/3 सेंटीमीटर। यानी इस पॉइंट का जो इमेज बनेगी वो 40/3 यानी 3 × 9 3, 3 × 3 = 9, करीब 19 सेंटीमीटर यानी यहाँ कहीं जाके बनेगी, राइट। तो यहाँ पे ये बन रहा है आपका इमेज, ये वाला ये आ गया 15 पे, ये 10 सेंटीमीटर फोकल है तो इसके बीच में 15 आ गया, और ये आ गया 19 के आसपास यानी 20 से पहले, ये आपकी इमेज आ रही। इसका साइज बताना है, माइनस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से नाप रहे आ रहा है, और साथ में देख लिए मैग्नीफाई इन्वर्टेड आ रहा है। आइए इस केस में देखें कि इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन कितना होगा। इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन, भाई इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन ये निकाल लिया आपने, इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन यहां निकाल लीजिए, ये कितना है बेटा -40/3, U कितना है बेटा -40, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन 1/3। इस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इन्वर्टेड होगा मैग्नीफाई के समय में और 1/3 होगा। देखिए मैग्निफिकेशन उस पॉइंट का होता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट का साइज मालूम हो, मैग्निफिकेशन मालूम तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट का मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड 1/2 आधा रह जाएगा, जो भी आप चीज रखेंगे वो आधी रह जाएगी, और जो यहाँ पे रखेंगे वो 1/3 हो जाएगी, माइनस है तो निगेटिव। अब साइज निकाल लो, साइज निकालना बहुत आसान हो गया। कहें सर इसका कितना होगा, तो आपने कहा कि सर M = I/O होता है, होता है नहीं होता है। तो
इस पॉइंट पे जो मैग्निफिकेशन है 1/2 है, माइनस तो बता रहा है कि भाई इन्वर्टेड है, आई निकालना है। ये तेजस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, यानी ये 5 सेंटीमीटर का होगा। ये जो मैग्नीफाई है वो आधा होके 5 सेंटीमीटर। तो आपने कहा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये हो गई 5। कह लगे सर इसका क्या होगा, कह लगे ये पॉइंट यहां आ रहा है और ये पॉइंट आपका यहां पे आ रहा है, ठीक। तो इसमें से इतना घटा दो, इस यही से तो नाप रहे हो, इस दूरी में से ये दूरी घटा दो तो ये मिल जाएगा आपको। यानी आपने कहा कि सर अगर हम 40 माइनस 40 बेटे इतना, तो निगेटिव बता रहा है यहाँ पे आ रहा है, इसमें से इतना घटा दें, राइट। तो आपका काम बन जाएगा। चलो माइनस कर रहे हो तो माइनस में से माइनस घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में क्या हो जाएगा 3, बल्कि एक काम कर लो, हाँ ये है माइनस माइनस प्लस कर लो तो आपका आसानी हो जाएगा, माइनस प्लस 45 यानी 5/3, ठीक। अब आप देखिए इस पॉइंट पे जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि इधर आ रहा है, घटाइएगा नहीं। यहां पॉइंट का मैग्निफिकेशन 1/3 है, इस फार्मूले में रख रहे हैं बेटा 1/3, माइनस बता रहा कि उल्टा बन रहा है, साइज 10 सेंटीमीटर का है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। ये इसका मैग्निफिकेशन हो गया, ये वाली दूरी ये हो गई, तो आपने कहा 5/3 प्लस 10/3, यानी ये दूरी हो गई 5/3 और ये वाला हो गया 10/3। काम बन गया तेजा। एक लाइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 15/3 हो गया 5 तिहाई 15, 5 + 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था आपके पास, ये जो 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, यहां पे आके टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो कितने सेंटीमीटर का रह जाएगा बेटा 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का रह जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात सुनी, पॉइंट पे मैग्नीफाई होता है, जो दर्पण होता है उस पॉइंट का मैग्निफिकेशन होता है, ये उस पॉइंट का मैग्निफिकेशन होता है, और उस पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसकी क्या इमेज साइज होगा वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो दोस्तों इसी तरह आप सवाल भेजते रहा कीजिए, हम करते रहा करें ताकि हमारा और आपसे संपर्क बना रहे।